आगामी 2022 में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में संभावित हार के भय से मोदी सरकार झुक गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है, आज मैं आपको पूरे देश को यह बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। हालांकि राकेश टिकैत किसान नेता जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि उनका आंदोलन जब तक संसद सत्र में यह संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती तब तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा, आज सरकार ने कृषि क्षेत्र से एक और जुड़ा फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी की और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। इन सभी फैसलों से साफ साफ लग रहा है कहीं ना कहीं किसानों को व देश की जनता को लुभाने के लिए यह पूरा फैसला लिया गया है। इस विषय में हमने फर्रुखाबाद के कुछ युवाओं से, कुछ राजनीतिक पार्टी के नेताओं से चर्चा की है, तो आइए सुनते हैं उनके विचार क्या हैं। आइए चलिए पीपीएफ लाइव के साथ। किसान बिल तो उसूलन माननीय प्रधानमंत्री जी को जब किसानों ने प्रदर्शन शुरू किया था तभी वापस ले लेना चाहिए था। आप हमारे हित में कोई काम करना चाहते हैं और मैं नहीं इस हित से खुश नहीं हूं, तो आप ज़बरदस्ती क्यों लाद रहे थे? आखिर ये चुनाव जो 5 राज्यों में हो रहा है उसके कारण उन्हें ये दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि हो सकता है 5 जगह हमारी सरकारें ना बने। इस कारण ये चुनावी स्टंट है जिस वजह से उन्होंने ये वापस लिया। लेकिन हमारा मानना ये है कि देर से आए दुरुस्त आए, किसानों की जीत हुई। जय किसान जय जवान। मेरी नज़र में तो ये तो उन्होंने मजबूरी में लिए वापस। जो उपचुनाव में जो जनता ने इनको झटका दिया चुनाव हरा कर, उसका परिणाम है ये। अब ना तो इनको किसानों का सहयोग मिलेगा, जिसे हम अगर उदाहरण में कहें कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम मिला, कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम मिला, ये इधर से भी गए, ये उधर से भी गए। मेरी मांग है केंद्र सरकार से कि उन किसानों के जो 600 किसान मरे हैं, उन किसानों को कम से कम 50 लाख प्रति किसान मुआवजा दिया जाए और उनके मृतक परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। और प्रधानमंत्री को चाहिए कि उनके घर जाकर जो मृतक के प्रति, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने जाएं। बिल्कुल चुनावी स्टंट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको भुना नहीं पाएगी सिवाय नुकसान के। नुकसान मिलेगा क्योंकि जो किसान मर चुके हैं उन किसानों के परिवार पे क्या बीत रही होगी ये तो वही बता सकते हैं। या हम भी भाई बहन वाले हैं, हमारा परिवार है, हम लोग क्या सब लोग महसूस कर सकते हैं। हमें नहीं लगता है ये बैकफुट कदम है, हमें लगता है ये फ्रंट फुट कदम है, क्योंकि यूपी चुनाव नज़दीक आते देख सरकार ने ये कदम उठाया है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं चुनाव के परिदृश्य में ध्यान में रखकर ये कदम उठाया गया है, लेकिन फिर भी इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसको बड़ा दिल दिखाते हुए छोटे वर्ग किसान को भी खुश करने के लिए और उसके तकलीफ को समझा और उसका जो 3 कृषि कानून को लेकर उनकी मांग थी वह वापस लिया। इसका स्वागत करना चाहिए। ये चुनाव भी स्टंट तो है ही, नहीं तो वापस लेना होता तो ये चुनाव से पहले भी ले सकते। चुनाव रहा सवाल अखिलेश यादव जी का, तो वह एक विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो कुछ भी कह सकते हैं कि चुनावी स्टंट ही है। लगभग 2022 का चुनाव करीब है और 1 साल से इन लोगों को किसानों की याद नहीं आई, माननीय प्रधानमंत्री जी को उनकी याद नहीं आई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को उनकी याद नहीं आई। अब जब चुनाव करीब है तब उनको ध्यान आई है कि मतलब जो है किसान बिल वापस ले लिया जाए, वरना हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में कभी भी पलट सकते हैं। ये चुनावी स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब ये बीजेपी वाले ही जाने कि ये झूठ की सरकार, पहले तो यही तय हो जाए कि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार दोबारा आ रही है या नहीं आ रही है। जब सरकार आएगी तभी ये कानून लागू कर पाएंगे। मेरा तो मानना है उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार नहीं आ रही है, समाजवादी पार्टी पुनः सरकार बना रही है। और सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश का ऐसा सूबा जो दिल्ली की सियासत तय करता है। ये इसलिए जो कानून इन्होंने कृषि कानून वापस लिए हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए कि इस चुनाव के बाद
ये कानून पुनः लागू करेंगे, लेकिन किस तरह करेंगे, क्या रूप रखेंगे, किस तरह रखेंगे, वो अलग बात है। वापसी नहीं हो रही इनकी, तो फायदा इन्हें क्या मिले। हाँ, ये इन्होंने एक छलावा जरूर किया है वापस करके कि हमको जनता पुनः निर्वाचित करे। सो ये मुगालते में है, अब जो उत्तर प्रदेश की जमीन से बाहर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने मुझे इस विषय पर चर्चा करने के लिए बोला। मैं तो बस यही कहूँगा कि जो कदम सरकार ने आज उठाया है वो कदम सरकार को बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन बस मैं यही चाहूँगा कि अगर मोदी जी ने इस बिल को वापस लिया है तो वो बिल वापस ही रहे। ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद कुछ और परिस्थितियाँ बन जाएं और हो सकता है कि ये बिल दोबारा से पेश कर दें वो, क्योंकि जो चीज़ आप साल भर में अभी तक नहीं एनालाइज कर पाए वो आपने एकदम, जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का आने वाला है उस पर आपने एकदम से डिसीजन लिया है, तो ये तो चुनावी स्टंट है। मैं यही कहूँगा कि आगे तक जो बिल आज इन्होंने वापस लिया है इसी पर ये कायम रहें और आगे तक कायम ही चलते रहें तो बहुत ही अच्छी बात है।